जय हिंद प्यारे दोस्त, आप सभी का दृष्टि कंप्यूटर में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम आज क्या क्या सीखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर आज सीखने वाले हैं कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में। कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में जो लोग पहले कभी पढ़े होंगे उनको थोड़ा बहुत जानकारी होगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको नहीं होगा। तो आपका स्वागत है दृष्टि कंप्यूटर बाय हिमांशु भैया में। इसमें आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं चलिए देखते हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं वो है बेसिक आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। फंडामेंटल क्या होता है गुरु? फंडामेंटल होता है यानी कि उसके जो है कोर, जिससे हम कंप्यूटर को धीरे 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 करके आसानी से समझ सके। इसमें आज क्या क्या पढ़ेंगे तो आ जाइए। इसमें आज का टॉपिक है आपके, पहला टॉपिक है कंप्यूटर क्या है। ये चीज है आपका पहला टॉपिक, कंप्यूटर क्या है। उसके आगे वाले टॉपिक पर आते हैं कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। उसके आगे वाले टॉपिक पर आते हैं कंप्यूटर में तीन चीजें जो होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको काम करने के लिए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इसके बारे में जानेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड जो है आपका कंप्यूटर क्या है। ठीक, अब कंप्यूटर क्या है में आपको मालूम होना चाहिए। दो तरीके के डिवाइस होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक और एक होता है इलेक्ट्रिक। दोनों में डिफरेंस क्या है ये मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। इलेक्ट्रिकल जैसे आप देख लीजिए पंखा, आप देख लीजिए जो है ऐसा कोई चीज जिसमें हमारे तार हो, वो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो डिवाइस जिसमें तार की जो है बहुत कमी हो, मतलब 9 के बराबर आपके तार हो। ठीक, जो चिपसेट पर काम करते हैं जैसे मोबाइल फोन हो गया आपका, लैपटॉप्स हो गया आपके, कंप्यूटर हो गया आपका, डिजिटल स्क्रीन हो गया आपका, ये सब में जो है तार वार का झंझट नहीं होता है। आउटपुट में तार होता है, लेकिन अंदर के अंदर जो भी चिपसेट है वो सिलिकॉन में बेस्ड होते हैं। तो कंप्यूटर क्या है भैया? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है। देखिए कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को स्टोर करता है और मैनिपुलेट करता है। कब? जब हम उसको जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके हिसाब से, दिए गए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो ये सारी काम जो है आपका करता है। ठीक, ये सारी काम जो है आपका करता है। चलिए इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं और अच्छा से दिखेगा। चलिए देखिए, अब ये जो है और अच्छे से आपको खूबसूरती से दिख रहा होगा। अरे, तो कंप्यूटर क्या है देखिए, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक कीबोर्ड था, ठीक, कीबोर्ड से हम एक जानकारी दिए, कीबोर्ड से हम टू प्रेस किए। ठीक, अब ये टू प्रेस की है, कंप्यूटर वो नहीं समझता है, कंप्यूटर समझता है बाइनरी नंबर जो होता है 0 और 1। ठीक, तो कंप्यूटर पहले इस 2 को प्रोसेस करके बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, यानी 0 और 1 में, और उसके बाद ही समझेगा अच्छा कि हमको 0 1 दिया गया है, तो अभी 0 1 जो 2 के लिए बना है, तो अब इसको बाद में हमको रिजल्ट के रूप में दिखाएगा कि आप जो है 2 का यूज किए हैं। और यही डेटा जो है वो बात यही प्रक्रिया जो है कहलाता है आपका प्रोसेस। और इसी डेटा को जो वो प्रोसेस करने में टाइम लगता है, इसी को हम मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। और ये सारा काम कैसे होता है, तो इंस्ट्रक्शंस के बेस पर होता है, यानी कि आप जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे उसके हिसाब से कंप्यूटर आपका काम करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले स्लाइड को। अगला स्लाइड है दो चीज के नोट्स के बारे में, यूजर और आपका है एक नोट। यूजर क्या होता है, जैसे ये आपका कंप्यूटर है, ठीक, और यहाँ पर कोई पर्सन बैठा हुआ है, तो जो पर्सन इस कंप्यूटर को चला रहा है, जो पर्सन इस कंप्यूटर को क्या कर रहा है, चला रहा है, उस पर्सन को हम लोग कहते हैं यूजर। इस पर्सन को हम क्या कहते हैं, यूजर। इस पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, यूजर। देखिए तो वही है, अ पर्सन विथ कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर, मतलब एक ऐसा आदमी जो क्या करे, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन बैठाए यानी बातचीत करे, वो क्या कहलाता है, यूजर। क्या कहलाता है, यूजर। चलते हैं अब नोट में क्या है तो देख लेते हैं। तो नोट में है कि अ वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड कंप्यूट। अब इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसके लिए पहले इसको थोड़ा सा मिटाते हैं।
देखिए, अब मिटा के इसको हम बताते हैं आपको। आ जाइए, इसका क्या मतलब है, तो कंप्यूटर जो स्टार्ट हुआ था आपका, ये एक्चुअली में कंप्यूटर बना नहीं था, ये बना था कैलकुलेटर। क्या बना था, कैलकुलेटर। तो कंप्यूटर जो वर्ड आया है, कंप्यूट से आया। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट। तो इसी कंप्यूट वर्ड से जो है बाद में कंप्यूटर बना दिया गया। अब दुनिया में हम लोग जो कंप्यूटर देखते हैं आपका, जिसमें कीबोर्ड माउस स्क्रीन होता है, काम करते हैं, मूवी देखते हैं, गाना सुनते हैं, आपको और भी काम होते हैं, सिर्फ वही कंप्यूटर नहीं है। तो कौन कौन चीज कंप्यूटर हो सकता है जी, चलिए आगे देखते हैं कंप्यूटर क्या क्या हो सकता है। पहले उससे पहले समझ लेते हैं कंप्यूटर का एक्रोनॉमी। एक्रोनॉमी मतलब क्या है कि अलग अलग वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स। जैसे यहाँ पर आपके दिए गए, सी से कंप्लीट, ओ से ओबीडियंट, एन से मशीन, पी से प्रोवाइड, यू से यूजर, टी से टाइप, ई से एवरीथिंग, आर से राइट। और एक बात और बता दें कि कहीं भी ये चीज रिटर्न में नहीं है, यानी कि ये लोग अपने अपने हिसाब से बना लिए हैं, इसका कोई प्रॉपर एक्रोनॉमी नहीं है, फुल फॉर्म नहीं है आपका। ये लोग अपने सहजता के हिसाब से आसानी करने के लिए बनाए हैं। किसी जगह और कुछ हो सकता है, किसी जगह और कुछ भी हो सकता है आपका। तो ये जो है आपका अलग अलग चीजें अलग अलग जगह मिल सकती है, जो हमको मालूम है वो आपको बता रहे हैं। तो इसलिए ये जो है कंपलसरी नहीं है। जैसे आप गूगल करेंगे तो हो सकता है कुछ और मिलेगा आपका। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है आपका कंप्यूटर बॉक्स अंडर थ्री टर्म। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हम आखिर कंप्यूटर किसको कहेंगे, कंप्यूटर कौन कहा जा सकता है। अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताया कि कंप्यूटर जो है वो चीज नहीं है जो हम सिर्फ देख रहे हैं या जो सिर्फ समझ रहे हैं। कंप्यूटर वो है जो तीन प्रोसेस पर काम करता है, इनपुट, आपका जो है प्रोसेस, और आउटपुट। ये तीन प्रोसेस पर जो भी चीजें काम करेगी वो सारा कहलाएगा कंप्यूटर। अब इनपुट क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि अब दोस्त है दो, एक राम और एक ये श्याम। अब ये दोनों का आपस में बहस हो गया, दोनों आपस में दे धरा मारपीट, एकदम लातम जूता सब कर लिया। ठीक, अब जैसे ये इसको मारा गाल पर, मारा एकदम एक चापा खींच के। अब ये जो मारा, मारने की जो प्रक्रिया हो गई, ये इनपुट हो गया। अब इसके दिमाग के पास सिग्नल गया, ओ हमको मारा गया है। क्या किया गया है, हमको मारा गया है, दिमाग के पास सिग्नल पहुंचा। अब दिमाग कुछ देर बाद इसे गाल पकड़ लेगा, इसको सॉरी हमको गाल पर मारा है। तो ये जो दिमाग समझने में टाइम लगाया कि हमको मारा गया है, वो समझने का प्रक्रिया कहलाया प्रोसेस। समझने का प्रक्रिया क्या कहलाया, प्रोसेस। और जब प्रोसेस के बाद हम रिजल्ट में जैसे गलिया पकड़ लिए हैं, तो वो जो गाल हो गया आपका, क्या हो गया, आउटपुट। क्या हो गया आपका, आउटपुट, यानी कि वो हो गया फाइनल रिजल्ट, कि हमको गाल पर जो है क्या किया गया है, पीटा गया है। तो वही काम कंप्यूटर का है। तो ऐसे जो जो भी चीज है वो सारा कंप्यूटर का है। जैसे आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं पेट्रोल लाने, तो इस तरीके का एक मशीन होता है, यहाँ पर आपको लिखा रहता है, यहाँ पर नंबर्स रहते हैं। अब यहाँ पर नंबर दागता है, डेटा प्रोसेस होता है, फिर एक रिजल्ट देखता है कि आपको 100 रुपया में 1 लीटर पेट्रोल मिल गया। तो ये सारी क्रियाएं जो हो रही है वो आपका सब कहलाएगा कंप्यूटर का सब कहलाएगा आपका कंप्यूटर। सब क्या कहलाएगा आपका, कंप्यूटर। सब क्या कहलाएगा आपका, कंप्यूटर। तो इसको थोड़ा सा अच्छा क्लीन हो गया। चलिए अब आ जाते हैं इसमें, लिखेंगे कैसे हम, राइटिंग पैड पर ध्यान दें। यहाँ पर आपका है एक इनपुट, वही चीज है द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन बाई मी टू वर्किंग कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को काम करने के लिए जो जानकारी हमारे द्वारा दिया जा रहा है वो जानकारी कहलाता है आपका इनपुट। जानकारी क्या कहलाता है आपका, इनपुट। उसके आगे है प्रोसेस। उसके आगे क्या है, प्रोसेस। तो ध्यान दीजिए प्रोसेस क्या है भैया, आफ्टर गेटिंग इनपुट, मतलब इनपुट देने के बाद कंप्यूटर कैलकुलेट इट्स, कंप्यूटर इसको कैलकुलेट करता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग और टाइम ऑफ वर्किंग। और यही प्रोसेस जो है कहलाता है प्रोसेसिंग या टाइम ऑफ वर्किंग, मतलब काम करने का समय। ठीक,
और इस समय के बाद जो रिजल्ट बनता है तो उसी को हम कहते हैं आपका आउटपुट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट। आपका ध्यान दीजिए, टाइम ऑफ वर्किंग जो ये टर्म्स है ये आपको प्रोसेस को आसानी से और समझने में मदद करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप, ये एक बड़ा सा फाइल था, इसमें आप सर्च किए, मान लेते हैं कि हमको निभा, ये हमको इस नाम का फाइल चाहिए। तो अगर इसके अंदर बहुत सारा फाइल होता है तो आपको फाइल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब आसानी से वो फाइल आपको नहीं मिल पाता है। आप देखे होंगे कि कुछ समय लगता है उस फाइल को सर्च करने में, कुछ टाइम लगता है उस फाइल को सर्च करने में। तो यही जो सर्च का टाइमिंग होता है यही कहलाता है आपका प्रोसेस या टाइम ऑफ वर्किंग। यही टाइम जो होता है, अब चूंकि कुछ समय कुछ चीजों में ये बहुत जल्दी हो जाता है इसलिए हमको नहीं दिखता है। जैसे हमको मान लीजिए जोड़ना है, आपका 2+2 करना है, 2+2 इनपुट दिए, अब ये जोड़ेगा और जोड़ने के बाद हमको आउटपुट देगा कि 4 आ गया। तो 2+2 को 4 कन्वर्ट करने में इसको थोड़ा सा समय लगा होगा, ऐसे तो नहीं कि एक तरह कर दिया होगा। तो ये जो थोड़ा सा समय लगा है यही समय इसका कहलाया आपका प्रोसेस। आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज आपने बहुत अच्छे चीज सीखे होंगे और कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज जानेंगे, और इसी तरीके से आपका डे बाय करके क्लासेस चलेगी। अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो ये क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। एडीसीए, डीसीए, टैली, जो भी कोर्स आपके डिमांड में होंगे सारे कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल की क्लास में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।